तो सबके मन को खींच ले, आकर्षित कर ले, वा को नाम है कृष्ण। बोलो राधे राधे। ये कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होएगा। अच्छा महाराज, आप तो ये बताओ, मेरो लाला आगे चल के बड़े होके करेगो कहा? नौकरी करेगो कि व्यापार करेगो कि ऐसी गैया चराम तो फिरेगो? बाबा बोले, या छोरा की गृहदशा बोल रही है नंबर 1 को चोर बनेगो। मैया बोली, हे भगवान, है गयो मेला। ये बाबा जी ने पहली भविष्यवाणी कैसी कर डाली? छोरा को चोर बताए रहे हैं। अरे बाबा, आपकी कृपा से लाखन गैया घर में है, दूध दही के भंडार भरे पड़े, और छोरा को चोर कैसे बताए? बोले मैया, मैं ना बता रहा हूं, या की ग्रह दशा बता रही है। ये चोर ना है, चोरन को सरदार बनेगो। हे भगवान, काय की चोरी करेगो? बोले मैया मत पूछे, 1-2 चीज चुरावे तो बताऊं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, चौरा ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानां चदुकून चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोर नहीं, चोरों का सरदार बनेगा। इसलिए मैया या को एक नाम होएगो हरि। हरि मतलब हरति। हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि। हरति प्रणत जनानाम पापम इति हरि। प्रणत जनों के पापों का हरण करने वाला है, गोपियों के चित्त वित्त की चोरी करने वाला है, इसलिए चोरों का सरदार है। वेदों में वर्णन आता है, तस्कराणाम पतये नमो नमः। काउ जन्म में वसुदेव को लाला भयो होएगो, तो नाम भी वासुदेव पड़ेगो। मैया बोली, महाराज अब ज्यादा भविष्यवाणी मोह ना सुननी। चोर बता दियो कमुन, वसुदेव को छोरा बता दियो, ऐसी उल्टी सीधी भविष्यवाणी करोगे तो मैं तो वैसी सोच सोच के बावरी है जाऊंगी। जैसो ने करेगो महाराज, बुढ़ापे की संतान है, सब देख लूंगी मैं तो। और यूं कह के मैया तो लाला को गोद में लेके भीतर गई। बोली, बहन रोहिणी, महाराज जी हैं तो प्रकांड पंडित, भाई एक निगाह में पहचान गए कौन को छोरा कौन सो है। नाम थोड़े टेढ़े मेढ़े धर दिए तो कोई बात नहीं, घर की खेती है, कछु नाम धर लो। बाबा ने नाम रख दिए कृष्ण बलराम, मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। सीधो सीधो नाम बोल में मैं बड़ो आराम। तो कृष्ण की जगह पर कनुआ, कन्हैया, कान्हा आदि नामों से मैया पुकारने लगी। और धीरे धीरे कनुआ बलुआ घुटनों में के बल नंद प्रांगण में विहरण करना प्रारंभ कर दिए। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजग्रतो। दोनों भैया घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिए। एक बार पैया पैया चलते गौशाला में घुस गए। गाय जंगल जा चुकी थी, गोबर पड़ा था। कन्हैया बोले, दाऊ भैया जब भी संकट आवे मैया गोबर में नहवावे, चलो आज अपनी इच्छा से नहाओ। उठा उठा के गोबर की मालिश करवे लगे। 2 मिनट में पूरे गोबर गणेश बन गए। मैया देख देख करके हंसवे लगी, हे भगवान देखो तो या को श्रृंगार। कान पकड़ के डांटने लगी, चोरे लाला पूर्व जन्म को सूगर है, गोबर कीचड़ में लिपट तो डोले। पंकाभिषक्त सकला वयवं विलोक्य, दामोदरं वदति कोपवशात् जसोदा। त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतना इत्युक्त सस्मिति मुखो बतुनो मुरारे। कन्हैया हंस जाते मैया की इस डांट पर। मैया डांट के कहती है, त्वं सुकरोसि,
माताएं जब बहुत लाड़ आता है ना तो बच्चों से ऐसे ही बोलती हैं, बदमाश कहीं का। परंतु ये बदमाश कहीं का, ये लाड़ प्यार की भाषा है माताओं की, ऐसे बोल बेते। तो हम सुकर ओसी गत जन्मनि पूतन आरे, तो संस्मित मुख, मैया की डांट पर मुस्कुरा जाते हैं माधव कि मैया तू बिल्कुल ठीक पहचान रही है, मैं यही तो हूं। सबसे पहलो अवतार भगवान ने बराह रूप में ही धारण किया। और इस प्रकार से अब मैया की अंगुली पकड़ के धीरे धीरे पैया पैया चलना प्रभु ने नंद प्रांगण में प्रारंभ किया है। हमारे सूरदास बाबा बहुत बड़ा अद्भुत इस दृश्य का अवलोकन अपनी दिव्य दृष्टि से करते हैं। ये किसी कवि ने कहा, देखन को घनश्याम की मूरत चाहिए सूर की आंधरी आंखें। माधव की मधुर छवि निहारने के लिए इन आंखों की नहीं, सूरदास बाबा की दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। जिस समय महाप्रभु के दर्शन करने सूरदास जी आए, महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जब आए तो सूरदास जी दर्शन करने गए, दंडवत प्रणाम किए। लोगों ने परिचय कराया महाप्रभु से कि भगवान ये परम वैष्णव हैं और बहुत अद्भुत इनका मधुर कंठ है, बहुत जोरदार गाते हैं और इनकी रचनाएं भी बड़ी अद्भुत हैं। महाप्रभु से जब इसी प्रशंसा करी सूरदास जी की, सूरदास जी के पदों की, तो महाप्रभु बोले, भाई सूरदास जी हमको भी कुछ सुना दो। तो सूरदास जी वही दीनता के विनय के पद सुनाने लगे। मौसम कौन कुटिल खलका, जेहि तन दियो ताहि बिसराया, ऐसो नमक हरामे। महाप्रभु ने कहा, रे सूरदास तुम सूर होकर के भी गिड़गिड़ाते क्यों रहते हो? तुम सूर हो, गिड़गिड़ाना बंद करो और गोविंद के गुण गाना प्रारंभ करो। ये गिड़गिड़ाना छोड़ो, गोविंद के गुण गाओ। बोले प्रभु मुझे तो कुछ आता ही जाता नहीं है, मैं क्या गाऊं, क्या सुनाऊं? महाप्रभु बोले तो जमुना स्नान करके आओ, हम बताते हैं। सूरदास जी दौड़े, जमुना नहा के आए। महाप्रभु ने सिर पर हाथ रखा आशीर्वाद का और ब्रह्म संबंध प्रदान कर दिया। ब्रह्म संबंध प्रदान करने के बाद सूरदास जी के सिर पर हाथ रख करके महाप्रभु ने कहा, सूरदास अब बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? सूरदास जी बोले, महाप्रभु मुझे अब तो नंद का आंगन दिख रहा है। अच्छा, नंद प्रांगण में इस समय क्या हो रहा है? सोई बाबा गाने लगे, रोन झोन रोन झोन झन जन जन बाजत है पैजनिया, रोन झोन झोन जन बाजत है पैजनिया, रोन झोन बाजत है पैजनिया, रोन झोन बाजत है पैजनिया। मात जसोदा चलन सिखावे, मात यशोदा यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे, अंगुली पकड़ दो कनिया, अंगुली पकड़ दो कनिया, रोन झोन रोन झोन झन
प्रभु तन को निहारे। सूरदास प्रभु तन को निहारे। सूरदास प्रभु तन को निहारे। सकल विश्व को धनिया। सकल विश्व को धनिया। झुन 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 झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन रुन झुन जन बाजत है पैजनिया। झुन झुन बाजत है पैजनिया। रुन झुन रुन झुन जनन जनन जन बाजत है पैजनिया। बोल नंद के लाला कृष्ण बलदेव की दोनों भैयाओं की जय जय श्री राधे। कालेन ब्रजताल्पे गोकुले राम केशव जानोभ्या। तेरो छोरा बछड़ा खोल के भग जाए मैया। मैया बोली तो गैया दो बे जाए रही होगी तो छोरा ने बछड़ा खोल दिए होंगे। अरे ना मैया क्वचित असमय असमय वत्सान मुंचन। गैया दोबे को कोई समय ना हो तब खोल के जाइए। मैया बोली तो डांट दे, तेरो भी तो अधिकार है, अपनो ही लाला समझ। एक गोपी बोली मैया मैंने डांटी, डांट करके खूब आंखों आंख दिखाई, फिर बोले मैं आंख दिखाऊं डांट के, और ये मुंह को देख देख के मुस्कुरावे। प्रहसितम प्रिय, जब मुंह को देख के ये हंसवे लग जाए तो मैया मेरी सारी गुस्सा पे पानी फिर जाए, वो ये हंसी आ जाए। या कि हंसी में ही ऐसी जादू है कि हंसते देखते ही मेरी सारी गुस्सा ठंडी पड़ जाए। क्रोध संजात आशा। मैया बोली तो ये उपद्रव तब मचावे को जब याकू कछु कमी पड़ेगी। तो जे तो से जो मांगे सो तू दे दियो कर, जो खावे सो खवा दियो कर, और जितनो तोते ले जाए बातें दुगनो तू मोते ले जायो कर, फिर तंग ना करेगो। एक गोपी बोली कैसी बात करो जसोदा, तेरो लाला कितना खा ले, हम तो उसे मांग में थोड़ी आएंगी, भगवान ने बहुत दियो है, तो शिकायत क्या करे। अरे मैया एक दिन मैंने परोस के या के सामने माखन मिश्री सबरो धर दियो, हाथ जोड़ के बोली लाला प्रेम से खा, स्वांख दिखा के बोलो तेने कहा वो भिकमंगा समझ रखो है, मैं कोई भिखारी हूं जो भीख डाल रही है मुंह को। मैं बोली तो चोरी काय क्यों करे फिर, तो तुरंत हंस के कहता है चोरी के माल में स्वाद ही कछु और हो। अब बताओ मैया छीके पर लटकाए दो तो पूरी मंडली लेके जब आवे तो तगड़े छोरा को घोड़ा बनावे, बाकी ऊपर दूसरों तीसरों खड़े करके सबके ऊपर ये अध्यक्ष महोदय खड़े है जाए, सुमट की आया के हाथ लग जाए, स्वयं खावे और ग्वालन को खवावे, और बाके बाद वो खत्म ना होवे तो बंदरन को लुटावे। मरकान भुक्षण, और बंदर के खावे पर भी खत्म ना होवे तो बच्चे माखन को सूंघ सूंघ करके नाक सकोड़वे लग जाए। हरे राम राम, कैसो सड़ो सड़ायो माखन धर राखो या बंदरू ना खा रहे। अब ऐसे सड़े माखन को या भरी गर्मी में कोई खाएगा तो बीमार ना पड़ेगो, का जरूरत है ऐसे सड़े माखन को घर में धरवे की, और धड़ाम फोड़ फाड़ करके मटका भग जाए। तो मरकान भोक्षण विभजति सचेत नाति भांडम भिनत्ति, खावे खवावे लुटावे और बाद में मटका फोड़ के भग जावे। और खावे को ना मिले तो मैया हमारी छोरी की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दई
और सोती भाई जो आज छोरी को होश ना रही, और सोती भाई छोरी के कान में जाके बोलो हौआ, कह के भाग गयो। हौआ नाम सुन के छोरी घबरा गई, डर गई, आंखें खुल गई, और जैसी खड़ी वही से चुटिया तन गई। वहां ने समझी का हौआ ने पकड़ ली। अब छोरी चिल्लावे मैया दौड़ियो, हौआ ने पकड़ लियो पकड़ लियो। मैं घबरा गई, कौन हौआ घुसे आयो। तब तक तेरो छोरा भाग तो दिस गयो। मैं समझ गई आ कार्य कनुआ की कछु करतूत है। तब मैंने बात छोरी की चुटिया खोली, मैं बातें बोली बिटिया कोई हौआ ना है, नंद के छोरा ने चुटिया बांध दी। तब वह बेचारी की जान में जान आई। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशतो। इस प्रकार विविध शिकायत पर शिकायत गोपियां करती हैं, अंत में शिकायत करके चली जाती हैं। और मैया कहती है बहना जादना पकड़ के दिखा दूंगी, दिखा दोगी वादना में मान जाऊंगी, नहीं तो मोए अपने छोरा पे विश्वास है, ये उपद्रव मेरो लाला कबहू ना कर सके। गोपियां कहती हैं अब जादना पकड़ में आएगो, वादना तो से दो बातें करेंगी। और मन में मुस्कुराती ऊपर से आंख दिखाती गोपियां चली जाती हैं। अकेले में मैया बाद में समझावे बेटा कन्हैया भगवान को दयो घर में सब कुछ हुए, ऐसे घर घर चोरी करेगो दारी के बदनाम है जाएगो, तेरी शादी उना हो बेबारी, जिंदगी भरे ऐसी भाग तो डोलियो। कन्हैया रोनी सूरत बना के कहते मैया ये सब की सब गोपियां नंबर 1 की झूठी, और तू भोरी भारी मैया इनकी बातन में आ जाए। मैया मुस्कुरा के कहती हाँ बेटा मोह विश्वास है, सत्यवादी हरिश्चंद्र मेरे ही घर में पैदा भये, और ज्यादा ना तेरी चोरी पकड़ में आ गई लाला, वो खबर लूंगी कि तू भी याद रख लीजो। ऐसे मैया अकेले में डांट दे, वैसे सबके सामने लाला को पक्ष लेके खड़ी है जाए। भगवान ने सोचा माखन बहुत खाया, अब थोड़ा सा ब्रज रज का भी स्वाद चखा जाए। तो क्रीड़ा करते एक दिन सखाओं के साथ ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए कन्हैया। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयन्। ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी मुंह में धर के लाला ने गट गलई, दाऊ दादा ने पकड़ लिए। चौरे लाला मुंह में कहा है? कन्हैया बोले अच्छो मोते झूठ बोलेगो, चल तेरी शिकायत करूं। मैया तेरे लाला ने, मैया तेरे कान्हा ने ब्रज रज खाई, जसोदा सुनवाई। कर दी शिकायत। मैया तो सुनते ही घबरा गई, अरे राम राम, माखन की जगह वह मिट्टी पर नंबर चालू है गयो, मिट्टी खानो प्रारंभ कर दियो। अब भी कछु ना बोलूंगी तो कल भांग खा के आवेगो, परसों पुड़िया खा भी लग जाएगो, भाई छोरा तो बिगड़ जाएगो हमारो। तुरंत मैया ने लाठी उठाई और सबसे पहले तो ग्वालन को डांट लगाई, चोरे छोरा हो, मेरो लाला तो नेक्सो है, अबोध है, और तुम धींगरा इतने बड़े बड़े, तुमने बापू देखो ना है कैसे खाली जाने मिट्टी। छोरा बोले मैया हमें हमारी आंखन में धूल झोंके कब खिसक गयो खबर ही ना चली, खेलते खेलते खिसक गयो धीरे से। अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, इतनो सो माटी को डेल्यो, और तुरत श्याम ने मुख में मेल्यो, और फिर याने गटक गटक गटकाई, जसोदा सुनवाई। मैया कब गटक गयो खबर ना चली हमको। मैया ने लाठी लेके कन्हैया के कान पकड़े। कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान् बदन्ती तावकाहेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। ए चटोरे सच बोल कन्हैया, लाला तूने मिट्टी खाई? कन्हैया घबराए, मेरे मुंह में माटी, मैया के हाथ में सांटी, आज तो पक्की पिटाई पड़ेगी भाई। मैया डांट रही है जोर से,
दूध दही को कबहू न नाटी, फिर क्यों लाला तेने खाई माटी, यशोदा ने समझा रही साटी, या कुनेक दया नहीं आई, जसोदा सुन भाई। सच बोल लाला मिट्टी खाई। कन्हैया ने सोचा अब क्या करें, तो तुरंत हाथ जोड़ के कहा, ना हम भक्षितवानम व सर्वे मिथ्या संसरः, यदि सत्य किरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। ओ अम्ब अहम न भक्षितवान। अरे मैया मैंने नेकु मिट्टी ना खाई, ये सबके सब ग्वाला नंबर 1 के झूठा मेरी पिटाई करवावो चाहे तो थे। मैया बोली तो पूरे ब्रजमंडल में अकेलो सत्यवादी हरिश्चंद्र तू ही पैदा भयो है। कल गोपियां झूठी आज ग्वाला झूठे और सत्यवादी तू अकेलो। कन्हैया बोले मैया मुंह पे विश्वास ना करे तो समक्षम पश्य में मुखम, तेरे सामने बैठो मेरा मुंह खोल के देख ले। हाँ ये बात ठीक कही, चल दिखा अपना मोहड़ो। कन्हैया घबरा, ये तो हम खुद ही अपने दाव पर चले गए, मुंह में तो माटी है, अब पिटाई पक्की है। भैया बोले खोल अपना मुंह। मोहन को मुखड़ा खुलवायो, जैसी प्रभु ने मुख खोला भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कहीं माटी देखते ही मेरे प्रभु की पिटाई न पड़ जाए आज, और मेरे परमात्मा की एक जीवात्मा के हाथों पिटाई पड़े, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मैया को लाला के मुखारविंद में भगवान की शक्ति ने करा दिया। बोल विराट भगवान की जय। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब देख देख के मैया थर थर कांप गई। हे भगवान मैं कोई सपनों देख रही हूँ कि काऊ देवता की माया है, कि बुद्धि को भ्रम है, कि मैं मेरी आंखें खराब हैं, ये चक्कर का है। मैया समझ गई हो ना हो मेरो लाला साक्षात भगवान है। हाथ जोड़ के चरणन में दंडवत करवे लगी। स्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। स्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना। स्तुति करी न जाय भय माना, स्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता में सुत करी जानो। जगत पिता में सुत कर जाना। ये तो साक्षात जगत पिता है। ये भाव आते ही मैया का तो सिर झुक गया चरणों में। भगवान को लगा ये तो रसाभास हो गया। मैया दंडवत कर रही है मोको, ये कैसो लीला प्रसंग। तुरंत हाथ पकड़ लिया मैया। अरे मैया कहा कर रही है, सच्ची सच्ची बोली हो मोहड़े में माटी मिली। मैया तो माटी की बात ही भूल गई। मैया के तो हाथ पैर भूल गए। डरती डरती बोली लाला तू मिट्टी की बात करे, तेरे मोहड़े में तो पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है। ऐसे नदी पहाड़ मैंने जीवन में ना देखे जो नेक से तेरे मोहड़े में दिख गए। कन्हैया ताली बजा के हंसने लगे। मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें खराब है गई थी से। अरे आंख साफ कर, मेरे मुंह में पहाड़ दिखन लगे तो को हिमालय के। अरे बेटा मैं कैसे मानूं, मैंने अपनी आंखन से देखे। धन्य हो मैया, अनेक सौ मोहड़ो पहाड़ दिखन लगो हिमालय को। अरे अच्छी तरह आंख साफ कर। हाँ लाला सोच में बारी बात तो है कि इतना बड़ो पहाड़ मुंह को दिख कैसे गए हो तेरे मुंह में। दोबारा दिखा बेटा। आंखें मीड़ मीड़ के मैया आंखें साफ कर भी लगी। उधर भगवान ने माया साफ कर दी। दोबारा मैया ने देखा तो कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। उठा के लाला को तुरंत छाती से लगा। अरे बेटा कन्हैया आया बुढ़ापे में, भगवान जाने कैसी कैसी बीमारी लग जाए।
सच्ची बताऊं बेटा, अब हाल ही तुमको बड़े बड़े पहाड़ नदी दिखे, अब कछु ना दिखा। या को मतलब बुढ़ापे में ही आंखें कछु खराब है गई, कोई बीमारी लग गई, तेरे मुंह में कहीं कछु ना है। सारी बातें भूल के लाला को हृदय से लगा के वही दिव्य प्रेम वात्सल्य बरसाने लगी। बोल नंद के लाला की जय। नंद जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण धरा थे, जिन्होंने तप करके भगवान को पुत्र रूप में चाहा तो पाया। एकदा गृहदासी सु यशोदानंद गेहिनी,